हेलो स्टूडेंट्स, मैं दस्तर सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गूगल दस्तर सर पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो वोकैब सेशन ले रहे हैं। वोकैब जो सेशन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लेवल पे ले रहे हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वो जो हम एसएससी का एग्ज़ाम देखते हैं, एफकेट का देखते हैं, एसएससी का अलग देखते हैं, एनडीए सीडीएस देखते हैं। अलग वेरियस एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिनोनिम्स पूछते हैं, एंटोनिम पूछते हैं, वन वर्ड पूछते हैं। पैसेज में भी अच्छे वर्ड आ सकते हैं और स्पॉटिंग एरर है उसमें भी अच्छे वर्ड आते हैं। तो प्रॉब्लम ये रहती है कि हम उस वर्ड को पढ़ते हैं तो हमें उस वर्ड का मीनिंग नहीं होता है, और कहीं ना कहीं स्पॉटिंग एरर में भी कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, क्योंकि उस सेंटेंस का अगर मीनिंग ही नहीं पता है तो उसमें स्पॉट क्या करेंगे एरर को। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी अगर हमें वर्ड नहीं पता चल रहा है तो उस पैसेज को कैसे समझ पाएंगे, और पैसेज नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब उसकी जो वोकैब है इंग्लिश की वोकैब क्या है? एक तो है आपकी कॉमन वोकैब जो हम डेली यूज़ में, डेली नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। बट कॉम्पिटिटिव लेवल की वोकैब जो है वो बहुत अलग है, और हम डेली वीडियो शूट करेंगे इसके लिए, और हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको 40 वर्ड्स पर वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी वोकैब बिल्डिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, इंग्लिश की हम बात करते हैं तो इंग्लिश क्या है? वोकैब प्लस ग्रामर। उससे क्या है? सेंटेंस मेकिंग होती है। आप कोई भी सेंटेंस को पढ़ते हो तो उसमें या तो प्लस वोकैब प्लस ग्रामर दोनों दिखेगी, ग्रामर वोकैब दोनों ही मिलेगी। ग्रामर के हम बिल्कुल सेशन लेंगे, लेकिन आज जो हम ले रहे हैं वो वोकैब का ले रहे हैं, और वोकैब भी बहुत अच्छी लेवल की ले रहे हैं। जैसे हम पहला वर्ड लेते हैं, और पहला वर्ड है अक्यूमन। इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे अक्यूमन। प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? अक्यूमन। अक्यूमन का मतलब होता है इंटेलिजेंस, कुशाग्र बुद्धि। इसको इंटेलिजेंस लिख देता हूं। ठीक है, अब इसको याद करने की टेक्निक क्या रहती है? उसको टेक्निक को हम बोलते हैं नेमोनिक टेक्निक। ठीक है, कोई भी शब्द को ट्रिक से याद करते हैं उसको नेमोनिक कहते हैं। अब देखो इसके अंदर दो शब्द हैं, एक्यू, आईक्यू, मैन। तो मैं बोल सकता हूं आईक्यू प्लस मैन। जिस इंसान का आईक्यू अच्छा होता है, जिस मैन का आईक्यू अच्छा होता है, उसकी बुद्धि क्या होती है? अच्छी होती है, इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, इसके अगर सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम बात करेंगे तो देखो, एक तो होता है विट। ठीक है, पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकासिटी भी होता है और पिकेसिटी भी होता है। ठीक है, परसेप्शन, ठीक है, सैगैसिटी, एक्विटी, एस्ट्यूटनेस। और भी वर्ड हो सकते हैं, और जिनको अच्छे वर्ड और मिल रहे हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? अक्यूमन हमने वर्ड लिया। बिल्कुल देखो, शब्द को देख के घबराना नहीं है। अगर आप शब्द को देख के घबरा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से बाहर हो। आपको शब्द को देख के घबराना नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी। अक्यूमन, आईक्यूमेन। आईक्यू जिसका इंसान का अच्छा होता है उसका, उसको हम बोलते क्या है? इंटेलिजेंस इंसान बोलते हैं। जिसका इंटेलिजेंस अच्छा होता है, इंटेलिजेंस हो गया कुशाग्र बुद्धि। उसके लिए जो सिनोनिम था विट है, विट भी हम नॉर्मल यूज़ करते रहते हैं। इसके लिए हम क्या ये वर्ड और ये वर्ड ऐसे समझते हैं, इसको हम भूल जाते हैं। भूलने का मतलब ऐसे नहीं है कि आपको प्रॉपर भूलना है, मतलब हम कंपटीशन लेवल पे अगर हम इनको देखें तो इसको कहीं ना कहीं भूलना पड़ेगा। परसेप्शन भी ठीक है, नॉर्मल वर्ड है, चलता है, लेकिन पर्सपिकासिटी, सैगैसिटी, एक्विटी और एस्ट्यूटनेस, ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। ये वर्ड वो हैं जो आपके नैया पार लगाएंगे। बिल्कुल यही जो वर्ड हैं अक्यूमन के जो सिनोनिम है, पर्सपिकासिटी, सैगैसिटी, एक्विटी, एस्ट्यूटनेस, ये जो वर्ड हैं ये आपकी नैया पार लगाएंगे किसमें? कंपटीशन इंग्लिश में। अब देखो क्या है, इसका वर्ड को हमने नेमोनिक टेक्निक से याद की।
ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, इसका एक कोई ना कोई हम उसको एक सेंटेंस से जोड़ते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस से जोड़ने का फायदा क्या रहता है कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आया, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दिए वोकैब के, तो आपको रहेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आप उन चारों वर्ड को जानते हो तो बिल्कुल प्रॉपर फिल करोगे। अगर आपका माइंड ब्लैंक है तो क्या फिल इन द ब्लैंक करोगे। तो इसलिए क्या है, माइंड को ब्लैंक नहीं रखना है, माइंड में बहुत सारे वर्ड को स्टोर करना है, जिससे क्या फिल इन द ब्लैंक है उसमें आप अच्छा वर्ड स्टोर कर सको। देखो क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ MS धोनी, जिसको क्या है बहुत अच्छी एक नॉलेज है, बहुत अच्छी समझ है किसकी, क्रिकेट की, तो हम बोल सकते हैं MS धोनी हैज स्पेस ब्लैंक छोड़ दिए ऑफ क्रिकेट। क्लियर। तो अब इसके अंदर क्या है, अक्यूमन भी आ सकता है, इंटेलिजेंस भी आ सकता है, विट भी आ सकता है, पर्सपिकासिटी भी आ सकता है, परसेप्शन, सैगेसिटी, एक्विटी और एस्ट्यूटनेस सभी आ सकते हैं। इसको फिल इन द ब्लैंक छोड़ते हैं। और भी ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, फुलिशनेस, डलनेस, इग्नोरेंस। बिल्कुल। तो ये कुछ शब्द को ऐसे याद करने का तरीका रहेगा। आपकी एक नोटबुक मेंटेन बिल्कुल रहेगी, कैसे रहेगी कि आप एक शब्द को लिखते हो, उसके अंदर उसकी ट्रिक लिखते हो याद करने की, फिर उसके बाद आप जो सिनोनिम है वो लिखोगे, फिर उसके बाद में सेंटेंस बनाओगे, एंटोनिम बनाओगे। और सेंटेंस आपके माइंड में आ रहे हैं तो बिल्कुल और सेंटेंस बनाइए, ऐसे ही वोकेब बिल्डिंग होगी। और आपको बार बार ये वीडियो रिपीट करके देखना होगा, बार बार जैसे वीडियो रिपीट करोगे तो आपको बिल्कुल ये वोकेब एकदम क्लियर हो। हम दूसरा वर्ड लेते हैं, और दूसरा वर्ड क्या रहेगा हमारा, दूसरा वर्ड जो है वो है बेलिकोज। दूसरा वर्ड क्या है, बेलिकोज। देखो बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, जो बिल्कुल बहुत जल्दी ही गुस्सा कर लेता है, बहुत जल्दी ही झगड़ा करना शुरू कर देता है, बेलिकोज कहते हैं इसको। बेलिकोज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्रेसिव, झगड़ालू बोलेंगे। अब देखो बैल प्लस कस, अगर आप किसी बैल को कस के बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगी ना। बैल को आप जैसे गर्दन में आपने रस्सा कस के बांध दिया, बैल क्या हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, एग्रेसिव को क्या बोलते हैं, बेलिकोज। ये आपकी नेमोनिक टेक्निक है। नेमोनिक टेक्निक आप हिंदी में इंग्लिश में कैसे ही बना सकते हो। अब इसका सिनोनिम क्या रहेगा, देखो सिनोनिम रहेगा बेलिजरेंट, डरना नहीं है, वर्ड अच्छे हैं, ठीक है, क्वारलसम, ठीक है, बेलिजरेंट हो गया, क्वारलसम हो गया, वॉरलाइक और कॉम्बेटिव, ऑर्डनरी, ORNERY है, ऑर्डनरी, ठीक है। और आगे वर्ड हो सकते हैं कैंटेंक्रस, ठीक है। आपका एक ब्रांड भी है रैंगलर, रैंगलर जींस पहनने वाले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं। इसके भी एक वो हो गई है आपकी, बेलिजरेंट, क्वारलसम, वॉरलाइक, कॉम्बेटिव, ऑर्डनरी, कैंटेंक्रस, रैंगलर, ठीक है। ये क्या हो गए, झगड़ालू हो गए, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो गया, ये बहुत जल्दी झगड़ा कर लेते हैं, किस बात बात पे नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस मेकिंग करते हैं, देखो हमने वही बात की थी, हमें सेंटेंस मेकिंग भी करनी है। आई डू नॉट टॉक टू माई, देखो हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई एक इंसान
एग्रेसिव ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ज़रूर मिलता है। ज़्यादातर क्या है, आपके रिश्तेदार भाई बहन मिल जाते हैं जिनसे कई बार क्या होता है आप बात करना पसंद नहीं करते हो। कज़न, देखो कज़न के आगे ब्रदर और सिस्टर नहीं लगता है। कज़न कज़न होता है, ही इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न। लोग बोल देते हैं, बोलने में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बोला ये जाता है ही इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, शी इज़ माई कज़न सिस्टर। ये गलत है, ठीक है। इसको यही बोला जाएगा कज़न। और कज़न मेरा क्या है, बेलिकोज है, एग्रेसिव है, बेलिजरेंट है, क्वारलसम है, वॉरलाइक है, कॉम्बेटिव है, ऑर्डनरी है, कैंटेंक्रस है, रेंगलर है। ये क्या है, सिनोनिम है। अब इसके एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है कि जो इंसान झगड़ालू होता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है मिलनसार इंसान, फ्रेंडली। क्या होता है, फ्रेंडली। इसको हम मित्रतापूर्ण बोलते हैं। फ्रेंडली के लिए और भी वर्ड क्या हो सकते हैं, एमिएबल, अफेबल, वेर एमिएबल, अफेबल, एमिकेबल। देखो, फ्रेंडली, एमिएबल, अफेबल, एमिकेबल, सोशियल, सोशिएबल, एक्सट्रोवर्ट। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, वर्टो है। वर्टो का मतलब होता है कि आपकी टेंडेंसी होना, आपका झुकाव होना। और इससे 3 वर्ड बने थे। हम किसी ना किसी दिन रूट वर्ड के ऊपर बात करेंगे। रूट वर्ड वो होते हैं शब्दों का जो रूट होती है, जड़ होती है, उस पर बात की जाती है। और एटिमोलॉजी को पहचानते हैं हम। एटिमोलॉजी होती है शब्दों के इतिहास को। तो रूट वर्ड इसका क्या है, वर्टो है। वर्टो का मतलब होता है किसी भी इंसान का रुझान, किसी की तरफ टेंडेंसी, झुकाव, ठीक है। तो इसमें 3 वर्ड बने थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होता है जो इंसान अकेला रहता है। एक्सट्रोवर्ट वो होता है मिलनसार रहता है, लोगों से मिलता जुलता रहता है, बाहर घूमता रहता है, सभी लोगों से बीच में रहता है। एम्बीवर्ट वो होता है जो अपनी समय के अकॉर्डिंग, जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, वो देख के, सिचुएशन को देख के उसके अकॉर्डिंग अपने आप को टेंडेंसी देते हैं। एक इसका वर्ड एक ये भी है, पग्नेशियस भी है, PUGNACIOUS, पग्नेशियस। पग्नेशियस भी क्या होता है, झगड़ालू होता है। वापस रिपीट कर लेते हैं हम। बेलिकोस था, एग्रेसिव। इसकी ट्रिक ये थी, बैल को कस से बांधना। बैल को कस के जैसे ही बांधोगे तो वो क्या, बैल क्या हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है। तो बेलिकस, इसको बोलेंगे बेलिकस। बेलिजरेंट सिनोनिम है, क्वारल समय। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, तो क्वारलसम हो गया झगड़ालू। वॉर झगड़ा, लड़ाई। वॉर लाइक जिसको झगड़ा पसंद है, वॉर झगड़ा, लाइक जो पसंद करता है, जिसको वॉर पसंद है वो क्या हो गया, झगड़ालू। पग्नेशियस, कॉम्बेटिव। कॉम्बेट का मतलब भी होता है युद्ध। ऑर्डनरी, कैंटेंक्रस, जो टैंक वगैरह यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, युद्ध में। तो युद्ध में जो युद्ध लड़ाई करते हैं तो वो कैंटेंक्रस हो गए, रेंगलर हो गए, ठीक है। इसका एंटोनिम हो गया फ्रेंडली, एमिएबल, अफेबल, एमिकेबल, सोशल, सोशेबल और एक्सट्रोवर्ट। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। बार बार वीडियो को रिपीट करते रहना ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अगला वर्ड हम करते हैं। वोकेब पढ़ना बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। वोकेब वैसे नॉर्मल चीज़ नहीं है, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल की जो वोकेब है बहुत बड़ी चीज़ है, मानते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इससे घबराना नहीं है। बार बार इसके वीडियो देखेंगे हम, इसको बार बार सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे, तो धीरे 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 होता रहेगा। आप बार बार लिखने की कोशिश में रहोगे, होता रहेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा जो हम वर्ड लेते हैं, क्लास का लास्ट वर्ड है आज की क्लास का, और इनके जब सिनोनिम एंटोनिम सभी हम काउंट करेंगे, लगभग लगभग आपके 40 के वर्ड होंगे। और 40 के नियर अगर वर्ड पर डे करते हो तो आपका मंथ का 1200 वर्ड होते हैं। और बहुत अच्छी वोकैब होती है वो 1200 कॉम्पिटिटिव लेवल की। अगर 1200 वर्ड अगर एक महीने में करते हो तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं हम। चाइल्ड, अगला वर्ड जो है, देखो चाइल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना,
अच्छी तरीके से डांट फटकार लगाना, ठीक है। अब होता क्या है, डांटना, देखो इसको चाइल्ड को जैसे ही हमने सुना चाइल्ड को, तो हमारे माइंड में एक वर्ड आया चाइल्ड। तो चाइल्ड को डांटना नहीं चाहिए, या चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए। हम बोलते ना कि बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, या बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, चाइल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए, चाइल्ड को डांटना नहीं चाहिए, चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए। क्या रहेगी इसकी नामनिक टेक्निक, चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए, चाइल्ड को डांटना नहीं चाहिए। इसका सिनोनिम जो रहेगा, सिनोनिम जो रहेगा, इसका सिनोनिम रहता है स्कॉल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंड। देखो रेप्रीमेंड होता बहुत जोर से डांटना, किसी को बहुत जोर से डांट फटकार लगाना, ठीक है। और इसका वर्ड एक ये भी है बीरेट। बीरेट का मतलब होता है जैसे बिलो रेट, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बिलो रेट। किसी को हमने उसकी जो स्टेज है, उसकी रैंक जो है उससे नीचे बता के हम उसको जैसे बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसको डांट लगा रहे हैं। तो इसको हम वर्ड को क्या याद रखेंगे, बी रेट। अब इसका जो वर्ड रहेगा, सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस ये रहेगा माई नेबर। देखो आप कई बार ये होता है ना, आपके पड़ोसी जो होते हैं वो हमेशा आपके बच्चे को डांटते रहते हैं। माई नेबर ऑलवेज, माई नेबर ऑलवेज स्पेस माई चाइल्ड। तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक की जगह चाइल्ड, माई नेबर ऑलवेज चाइल्ड माई चाइल्ड, ठीक है। अब इसका एंटोनिम हम बात करते हैं। देखो किसी की अगर आप बुरी बात बता रहे हो, किसी का तिरस्कार कर रहे हो, या किसी को डांट रहे हो, तो उसका अपोजिट होगा उसकी प्रशंसा करना। प्रशंसा करने के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है प्रेज। लेकिन ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, कोई भारी वर्ड लेके आते हैं। तो भारी वर्ड लेके आए हम यूलोजाइज। देखो इसको एस ई भी लिख सकते हैं और जेड ई भी लिख सकते हैं। यूलोजाइज को एस ई और जेड ई दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और भी है एक्सटॉल, एक्सोल्ट, ठीक है। LAUD लॉर्ड, अपलोड, सिंग एनकोमियम, ठीक है। प्रेज नॉर्मल वर्ड हो गया। यूलोजाइज बहुत अच्छा वर्ड है। एक्सटोल, एक्सोल्ट, लॉर्ड, अपलोड, सिंग एनकोमियम, ये जो वर्ड हैं ये किसके हैं, चाइल्ड के अपोजिट हैं। ये आज के हमारे वोकैब का सेशन रहा है। थैंक यू वेरी मच।